Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing about the topic rotation. आज हम पृथ्वी के घूर्णन के विषय में बात करेंगे, परंतु इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे घूर्णन या रोटेशन का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे आप सभी विषय को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी किस तरीके की गति करता है, मोशन ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के मोशन को देखें तो अर्थ दो तरीके का मोशन करता है, एक रोटेशन जिसे हिंदी में घूर्णन कहते हैं और दूसरा रेवोल्यूशन जिसे हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। आज जिस विषय पे हम फोकस करेंगे वो है हमारा रोटेशन या घूर्णन। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और 8 प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो सन हमारे सेंटर में है और सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और ये प्लैनेट्स एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जो हमारा अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें यूरेनस और वीनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। यानी ये अगर एक प्लैनेट है तो ये इसका पश्चिम हुआ, ये इसका पूर्व हुआ। तो हमारा ये जो प्लैनेट है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो अर्थ भी हमारा पश्चिम से पूर्व या वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। लेकिन जो यूरेनस और वीनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और सन में जो घूमने की गति होती है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो अब जो हमारी अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको क्लियर हो गया है। अब मूवमेंट जो अर्थ अपना करता है वेस्ट टू ईस्ट, ये अपने एक्सिस या अक्ष पर करता है। अब यहाँ पर आता है कि एक्सिस क्या होता है या अक्ष क्या होता है। तो अर्थ पे अगर अर्थ है तो अर्थ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं और इसी एक्सिस के सहारे अर्थ 23 डिग्रीज हाफ झुकी हुई, यानी हमारी अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और ये इस अक्ष पर 23 डिग्री हाफ पर झुकी हुई, यानी ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो ये जिस एक्सिस पे रोटेट करती है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को एक्सिस या अक्ष कहते हैं। इस अक्ष पर पृथ्वी 23 डिग्री हाफ झुकी हुई है और इसके आधार पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सो दिस मोशन, ये जो पृथ्वी का मोशन हो रहा है अपनी ही बिल्कुल अपने स्थान पर, यानी ये अगर पृथ्वी मान ले तो पृथ्वी इस तरीके से अपने ही स्थान पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की घूर्णन। अब ये जो पृथ्वी का घूर्णन है सन के चारों ओर, हम सभी जानते हैं कि सन या सूर्य एक स्टार है। इसके अलावा यूनिवर्स में हमारे बहुत से अन्य स्टार्स भी हैं। तो जब सन के रिस्पेक्ट में अर्थ अपनी जगह पर अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो ये अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करता है, यानी अर्थ रोटेट्स वन इन 24 आवर्स विद रिस्पेक्ट टू सन। जब सन के रिस्पेक्ट में अपने एक रोटेशन को पूरा करता है तो एक रोटेशन को ये 24 घंटे में पूरा करता है, जिसको सोलर डे या सौर दिवस कहते हैं। लेकिन जब ये रोटेशन ऑफ द अर्थ किसी अन्य, यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार, यानी कुछ अन्य तारों के आधार पर जब हम पृथ्वी के रोटेशन को देखते हैं तो ये रोटेशन, तब ये पृथ्वी अपना रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड में पूरा करता है। यानी सन के अलावा जब अन्य स्टार्स के रिस्पेक्ट में ये रोटेशन करता है
तो ये रोटेशन ये पूरा करता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और इस तरीके के मूवमेंट को हम सिड्रल डे या नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये सिड्रल डे शॉर्टर होता है सोलर डे के कंपैरेटिवली, यानी जो आपका नक्षत्र दिवस है ये सोलर डे के कंपैरेटिवली 4 मिनट शॉर्टर होता है। क्यों? क्योंकि सन के चारों ओर या सन के जो रोटेशन क्योंकि जो रोटेशन सन के चारों ओर पृथ्वी कर रहा है उसको पूरा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम सिड्रल डे की बात करें तो इसके चारों ओर रोटेशन करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिड्रल डे जो होता है वो सोलर डे के कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। अब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो पीजीटी का पेपर हुआ उसमें ये पूछ लिया गया कि दिन और रात की घटना यानी डे और नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमारा ये जानना भी जरूरी है कि इस रोटेशन या घूर्णन के कारण कौन कौन सी इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले रोटेशन के कारण दिन और रात की घटना होती है, यानी जो भाग, अगर हम ये पृथ्वी का भाग माने और ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, तो सन के सामने जो हिस्सा होता है वहां पर दिन होता है, और जब ये हिस्सा सन के आगे आ जाएगा तो अभी जिस भाग में रात थी वो जब हिस्सा आगे आएगा तो वहां पर दिन हो जाएगा। सेकंड, रोटेशन के कारण ही टाइड्स भी उत्पन्न होते हैं, यानी ज्वार की प्रक्रिया। और हमें पता है कि ज्वार जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर पृथ्वी रोटेट ना होती तो कभी भी ज्वार की क्रिया भी उत्पन्न ना होती। तो टाइड्स भी रोटेशन के कारण ही उत्पन्न होती है। थर्ड, कोरियोलिस फोर्स। हमें मालूम है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं ये जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है कि एयर बाहर की ओर डिफ्लेक्ट करती है। आप सभी ने बचपन में गेम खेला होगा कि आपने धागे के अंदर एक कोई बटन को बांधा होगा, या बटन को अगर आप धागे के अंदर डाल दें और इस तरीके से गोल गोल घुमाएं तो गोल गोल घुमाने की वजह से वो जो बटन है वो बाहर की ओर मूव करता है। यानी धागा आप ऐसे अगर पकड़े और धागे को के अंदर अगर बटन को डाले तो वो बाहर की ओर घूमता है। उसी तरह पृथ्वी के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर करंट, यानी पृथ्वी पर जो एयर है वो बाहर की ओर डिफ्लेक्ट होती है, और साथ में हमारे जो महासागर है वहां पर भी करंट्स जो है वो बाहर की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है या जो लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो रोटेशन के कारण होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, यानी दाब की जो सेल्स होते हैं उनका निर्माण भी रोटेशन के द्वारा होता है। तो आशा करती हूँ रोटेशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इसको कंसाइज फॉर्म में समझा देती हूँ कि पृथ्वी एक अक्ष पर झुकी हुई है और ये अक्ष 23 डिग्री हाफ है। इस अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन की क्रिया को करती है और इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। ये रोटेशन जब सन के संदर्भ में होता है तो 24 घंटे में पृथ्वी अपना ये रोटेशन पूरा करती है और इसको तब हम सोलर डे कहते हैं। लेकिन अगर अन्य तारों के कंपैरिजन में, अन्य तारों के संदर्भ में हम इस रोटेशन की बात करेंगे तो पृथ्वी ये रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात की घटना होती है, टाइड होता है, कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है और साथ में फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर सेल्स उत्पन्न होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और रोटेशन के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा।
इस टॉपिक के अलावा अगर आप और भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम आपके साथ डिस्कस करें तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये नॉलेज हम दूसरों तक स्प्रेड कर सकें और जियो स्टार के इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें ताकि हर एक बच्चे को ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी करें उनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं और उनको एक सुंदर और बहुत ही अच्छा भविष्य प्राप्त हो सके। विद दिस, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हेल्दी।